आज मैं आप लोगों को समझाऊंगी पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होते हैं, सबसे पहले हम ये जानेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब होता है जैसे हम अपनी कोई बातचीत करते हैं, बातचीत करते हुए हम जिन जिन शब्दों का यूज़ करते हैं वो सारे के सारे पार्ट ऑफ स्पीच कहलाते हैं। और हिंदी में पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब होता है वाक्य के भेद, जिसका मतलब होता है जैसे हमने कोई वाक्य बोला या फिर जैसे मैं कहूँ मैंने कोई सेंटेंस को बोला है, तो उस सेंटेंस को बोलते हुए मैंने जिन जिन शब्दों का यूज़ किया है वो शब्द कौन कौन सी कैटेगरी के अंदर आते हैं। जैसे कि मैं कोई सेंटेंस बोलूँ तो मुझे ये पता होना चाहिए कि वो सेंटेंस नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है या क्या है, वो कुछ भी है। मतलब इन वाक्य के भेदों में से जब हम अपनी बातचीत किसी के साथ करते हैं तो हम इन 8 शब्दों के मेलों का यूज़ करके अपने एक वाक्य को बनाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सभी सेंटेंस में, सभी वाक्यों में ये 8 के 8 भेद प्रेजेंट हो, मीन्स पार्ट ऑफ स्पीच उस सेंटेंस में प्रेजेंट हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन कुछ ना कुछ, कोई ना कोई शब्द इनमें से ज़रूर होगा जो हमारे वाक्य को बनाने में हमारी हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये समझाऊंगी कि पार्ट ऑफ स्पीच में हमारे 8 पार्ट ऑफ स्पीच हैं। मेनली अगर मैं बताऊं तो 8 हैं, होने के लिए वैसे ही 9 होते हैं, वो भी मैं आपको लास्ट में समझा दूंगी। लेकिन जो हमारे फर्स्ट हैं, जो मेन इंपॉर्टेंट हैं, वो है हमारे पार्ट ऑफ स्पीच 8। सबसे पहला नाउन होता है। नाउन को हिंदी में कहते हैं हम संज्ञा। संज्ञा हम सबको पता है। उसके बाद सेकंड जो पार्ट है वो होता है हमारा प्रोनाउन। प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम। जैसा हमें पता है कि जो सर्वनाम होते हैं उन्हें हम संज्ञा के स्थान पर यूज़ करते हैं, मीन्स जो प्रोनाउन है उसका यूज़ हम नाउन की जगह पर करेंगे। थर्ड पार्ट आता है हमारा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को हिंदी में हम कहते हैं विशेषण। फोर्थ पार्ट है हमारा वर्ब। वर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया। जैसे हमें पता है कि क्रिया का मीन्स क्या होता है, किसी भी काम का करना या होना। मतलब जब भी हम कोई एक्शन करते हैं, मतलब हम कोई भी काम करते हैं, वो काम हमारा वर्ब मीन्स क्रिया कहलाता है। फिफ्थ पार्ट है हमारा एडवर्ब। एडवर्ब का मीन्स होता है जो, नेक्स्ट है हमारा एडवर्ब। एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण। जो किसी क्रिया के बारे में कोई उसकी विशेषता बताते हैं तो उन्हें कहते हैं हम एडवर्ब। नंबर 6 पे हमारा प्रीपोजिशन। प्री का मतलब होता है पहले और पोजीशन का मतलब होता है स्थान। तो ये जब संज्ञा या सर्वनाम के पहले लगकर उसके स्थान को बताते हैं। हिंदी में इन्हें कहते हैं संबंधवाचक। नेक्स्ट है हमारा कंजक्शन। कंजक्शंस का मीन्स होता है समुच्चय बोधक। मीन्स कंजक्शन का यूज़ हम जब हम इंग्लिश में अपने कोई सेंटेंस को फॉर्म करते हैं या सेंटेंस बनाते हैं, कोई भी हमें वाक्य बनाना है, तो जब हम 2 सेंटेंस को एक साथ मिलाना चाहते हैं तो उन वर्ड्स को मिलाने के लिए हमें कंजक्शन की हेल्प चाहिए होती है। लास्ट है हमारा 8 नंबर पर इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन का मीन्स होता है हमारा, अगर हमें अपना कोई भी फीलिंग को एक्सप्रेस करना है या फिर मतलब अगर हम खुश हैं या फिर हम दुखी हैं, हमें इन सब चीज़ों को बताने के लिए हमें इंटरजेक्शन की ज़रूरत होती है और हिंदी में इन्हें कहते हैं विस्मयादि बोधक। लास्ट है हमारा डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स का मीन्स होता है हिंदी में निर्धारक। ये हमारे सेंटेंस में लगने के बाद हमारे सेंटेंस में वाक्य को डिफाइन करते हैं। बाकी इन सब पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में मैं एक अलग अलग वीडियो में आपको हर एक पार्ट ऑफ स्पीच को अलग अलग एक्सप्लेन करूँगी।